Hello guys, welcome to Sukshma. Shivani here, Sukshma Self Learning Code. So let's begin our today's topic और आज का जो टॉपिक है that is conditional statement type 3. Now conditional statement type 3 होता क्या है? पहली बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट्स जिनमें कंडीशन रखी जाती हो. अगर ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कंडीशंस नहीं मिलेगी वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे और उसमें ये रूल्स भी फॉलो नहीं करने हैं. सो आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट में टाइप 3 कंडीशन पढ़ने वाले हैं. वो क्या है? जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें एक सेंटेंस कंडीशन दिखा रहा होगा, एक उसका रिजल्ट दिखा रहा होगा. जैसे हम बोलते हैं ना, तुम पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे. सो पढ़ लोगे, कंडीशन रख दी गई, पास हो जाओगे, उसका रिजल्ट हो गया. सो यहाँ पर क्या गिवन है कि अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी. कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस. तो उसका जो रिजल्ट है ना उसमें वुड हैव ही लगाना है और वुड हैव के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी? दैट इज थर्ड फॉर्म. सो गाइज, अब पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है. सो बस एक सिंपल सी चीज याद रख लो, हैड के साथ जब वर्ब दी होगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी तभी वो पास्ट परफेक्ट है, नहीं तो वो पास्ट परफेक्ट नहीं है. मैं आपसे बोल दूं आई हैड अ लैपटॉप. अब आई हैड अ लैपटॉप, क्या लैपटॉप वर्ब है? तो हैड के साथ वर्ब नहीं आई तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा. पास्ट परफेक्ट जैसे मैंने बोला आई हैड गॉन, सो गॉन वर्ब है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. अब जैसे देखो आई हैड अ पेन, सो पेन तो नाउन है तो ये पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा. ठीक है, तो हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म होना जरूरी है तभी वो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा और तब उसके रिजल्ट में वुड हैव लगाना है और वुड हैव के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी? थर्ड फॉर्म. जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है, इफ शी हैड फाउंड हिज फोन. सो हैड के साथ ये क्या आ रही है? वर्ब आ रही है. फाइंड की थर्ड फॉर्म है फाइंड, फाउंड एंड फाउंड. सो ये कंडीशन हो गई पास्ट परफेक्ट की. अब पहले ये भी तो जान लो ये सेंटेंस कंडीशनल स्टेटमेंट है या नहीं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंडीशन है, इफ शी हैड फाउंड हिज फोन नंबर, अगर उसे उसका फोन नंबर मिल गया, शी वुड हैव कॉल्ड हिम फॉर द पार्टी, वो उसको पार्टी के लिए बुला लेगी. सो ये कंडीशन है और ये उसका रिजल्ट है. तो यहाँ पर ये रूल फॉलो होगा. अगर यहाँ पर दोनों सेंटेंस रिजल्ट होते या दोनों सेंटेंस कंडीशन होती तो फिर यहाँ पर रूल फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं थी. अब हैड के साथ वर्ब तो थर्ड फॉर्म में आ गई, रिजल्ट में क्या लगाना है? वुड हैव. तो वुड हैव तो बिल्कुल सही दिया है. वुड हैव के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी? थर्ड फॉर्म. सो ये भी V3 है, कॉल्ड बिल्कुल सही गिवन है. सो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर कभी भी पास्ट परफेक्ट में कोई कंडीशन दी है तो उसका रिजल्ट हमेशा वुड हैव ही लेगा और उसके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी? थर्ड फॉर्म. अब गाइस एक चीज देखो, मुझे ना यहाँ से मैं इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बना सकती हूँ. कैसे? मैं यहाँ लिख देती इफ शी हैव फाउंड हिज फोन और मैं बोलती हैव यहाँ पर करेक्ट है यानी एरर डिटेक्शन फाइंड आउट करो. तो आपने कंडीशन क्या पढ़ी? पास्ट परफेक्ट. मैंने प्रेजेंट परफेक्ट जैसा कुछ नहीं पढ़ाया. पास्ट परफेक्ट में हैड होता है तो आपका एरर डिटेक्शन यहीं पर हो जाता. सो आप इसी क्वेश्चन से एक दूसरा क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हो. अब दूसरा, जैसे मैं यहाँ बोलती शी वुड हैव कॉल्ड हिम टू द पार्टी, सो टू का यूज यहाँ पर रॉन्ग हो जाता. इससे दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हो गया प्रेपोजिशन का कि यहाँ पर टू का यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि टू हमेशा फिक्स्ड डेस्टिनेशन को दिखाता है. अब पार्टी कहाँ हो रही है, कौन से होटल में हो रही है, कौन से घर में हो रही है, डेस्टिनेशन तो अभी नहीं पता, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज करा. सो एक ही क्वेश्चन से आपने देखा कि कैसे दो तीन क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं. सो आपको यही डेवलप करना है कि आप क्वेश्चन से या कॉन्सेप्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो. आइए देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल. अब जैसे हमने पढ़ा था हैड के साथ अगर नाउन दिया होगा तो वो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट की कंडीशन नहीं है तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर करोगे एज सिंपल पास्ट.
अब क्यों कंसीडर करोगे वो भी मैं बता दूं। जैसे मैं बोलती हूँ ना आई हैव अ पेन, तो यहाँ पर जो हैव है ना, हैव की सेकेंड फॉर्म हो गई हैड। सिंपल पास्ट में होता है क्या है, सेकेंड फॉर्म ही तो लगती है, तो हैव की सेकेंड फॉर्म हो गई हैड, और हैव का मतलब पास रखना, यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना आई प्ले, आई ईट, तो आई हैव मेन वर्ब हो गई, उसकी सेकेंड फॉर्म बना दी हैड, तो ये पास्ट परफेक्ट ना होकर सिंपल पास्ट हो जाएगा। और सिंपल पास्ट के साथ क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, सो सिंपल पास्ट के साथ वुड आना चाहिए। मतलब सीधी सी बात, हैड के साथ अगर नाउन दिया हो तो वुड अकेला लगाना, हैड के साथ अगर वर्ब दी हो और वो भी कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, तो वहां पर वुड हैव लगा देना, और वर्ब की फॉर्म भी कौन सी कर देना, थर्ड फॉर्म, और वुड के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी, दैट इज फर्स्ट फॉर्म। तो एग्जाम्पल देख लो, इफ आई हैड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, हैड के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, नाउन है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के साथ वुड अकेला लगाना था, वुड करेक्ट है, वुड के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, रिजाइन भी सही है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब गाइज मुझे इसमें ही एक क्वेश्चन और बनता हुआ नजर आ रहा है। सपोज मैं यहाँ पर रिजाइन की जगह रिजाइंड लिख देती और मैं इस पोर्शन को अंडरलाइन कर देती, और मैं ऑप्शन देती रिजाइन, एक ऑप्शन दे देती रिजाइंस, एक ऑप्शन हो जाता रिजाइनिंग, और एक हो जाता नो इम्प्रूवमेंट। तो कौन सा करेक्ट होता, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लेते कि वुड रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब हो जाएगा। या फिर एक और चीज, मैं यहाँ पर बोलती इफ आई हैड एन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल का रूल लगा दिया, न्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके आगे आर्टिकल एन नहीं होना चाहिए, एरर डिटेक्शन हो गया। तो आप देख रहे हो ना कि एक क्वेश्चन से आप कितने सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आप क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आप क्वेश्चंस को मॉडिफाई भी कर सकते हो। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हो मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है, वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। और इस प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्मास लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज कर सकते हो। और इस गेम की सबसे खास बात पता क्या है, ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको सेल्फ मेड क्विज, क्वेश्चन, एक आंसर और एक क्विज प्ले करना होता है, और जो आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देता है और खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करा देता है। सो जब हमने इतना कुछ जान ही लिया तो आइए देख लेते हैं कि ये है क्या सूक्ष्मास का। सो गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये है हमारा सूक्ष्मास का प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एक क्विज का ऑप्शन दिख रहा होगा। जब आप क्विज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पोस्ट क्विज कर एक ऑप्शन आएगा। जब पोस्ट क्विज पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर वो आपको पेज पर लैंड करा देगा। मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा डायरेक्शन बना लिया, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द हाईलाइटेड पार्ट। मैंने एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया, if I had worked hard, I would have scored the highest marks. तो पहले तो ये देखो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है या नहीं। अगर मैंने मेहनत करी होती मेरे बहुत अच्छे मार्क्स या हाईएस्ट मार्क आ जाते, ये कंडीशन है, ये उसका रिजल्ट है। यहाँ पर आप रूल फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर वर्कड को हाईलाइट कर दिया और मैंने इसके कुछ ऑप्शंस दे दिए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया वर्क, सेकेंड ऑप्शन वर्क्स लिख दिया, थर्ड ऑप्शन हैव वर्क हो गया, और फोर्थ ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। मतलब अगर वो आपको सही लग रहा है तो आप नो इम्प्रूवमेंट अपना आंसर लगा सकते हो। अब इस तरीके से तो क्वेश्चन को क्रिएट करना है और ऑप्शंस भी आप नीचे डाल सकते हो। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकते थे कि इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। तो यहाँ पर गलत हो जाता कि हैड वर्कड वाला कंडीशन है तो वुड हैव आना चाहिए। सो ये तो हमने क्वेश्चन क्रिएट करा और उसके ऑप्शंस क्रिएट करे। अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, हैड वर्कड गिवन है, पास्ट परफेक्ट है ना, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव आता है और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो ये करेक्ट है, कोई भी चेंजेस नहीं होने। सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4। अब क्विज को सबमिट करने से पहले इसमें टैग्स का यूज करना जरूरी है। तो जैसे मैं क्लिक कर देती हूँ रिसेंटली यूज्ड टैग्स, मतलब मैं पहले जो टैग्स यूज कर चुकी हूँ वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ।
और यहाँ पर हमारे टैग्स ऐड हो गए। उसके बाद आप अपने क्विज को सबमिट कर दोगे। जब आप अपने क्विज को सबमिट करोगे तो ये प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शो करेगा। इस तरीके से शो तो करेगा और साथ ही साथ बियॉन्ड नोइंग में जब आप अपनी पॉइंट्स टेबल में जाकर देखोगे तो आप देखोगे इसके 10 पॉइंट्स भी आपको मिल चुके हैं। सो एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आप क्विज प्ले करते हो तो उसके 27 पॉइंट्स मिलते हैं जो आपके पॉइंट्स टेबल में ऐड हो जाते हैं। सो गाइज आज का सेशन तो यही खत्म हो जाता है। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इफ यू वांट टू गेट माय क्वेश्चंस इन नोट फॉलो मी ऑन सूक्ष्मास। दिस विल also allow me to see your version of self-made questions there. Get my profile link in the description below. और हाँ, subscribe to Beyond Knowing using my referral code SHIV20824 to play games under my group. Thank you so much.